बातें पते की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ और साथी। देखिए, हर रिश्ते में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आप किसी रिश्ते में या प्यार में 80% या 90% इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बदले में वो 10% या 20% ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या होगा? आपका दिल बार बार टूटेगा। साथी वो होता है जो धूप में छांव बन जाए, जो बिना कहे आपकी बात समझ जाए, जिससे बिछड़कर जीना आपके लिए सजा बन जाए। इट मीन्स कि आपकी रूह उसी के आगोश में सुकून पाए और वो आपके दर्द की दवा बन जाए। अगर ऐसा है तो वो आपका साथी है, यानी कि लविंग डविंग केयरिंग पार्टनर आपको मिला है और आप खुशकिस्मत हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसी चीजें आपके साथ नहीं हो रही या फिर आपका नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो वो आपका सिर्फ साथ ही है, क्योंकि वो ना तो आपकी बात समझ रहा है और ना ही उसको समझ आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको पता होगा कि गाड़ी में अगर एक टायर की हवा 33 या 36 है तो दूसरे की 50 या को भी आपको कम करना पड़ेगा, उसकी हवा निकालनी पड़ेगी और दूसरे टायरों के बराबर करनी पड़ेगी। और अगर कम है तो फिर दूसरे टायरों के बराबर उसको इक्वल करना पड़ेगा, तभी आपकी गाड़ी स्मूथ चल सकेगी। बस यही समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि अगर आपका पार्टनर आपकी रिलेशनशिप में 10 या 20% इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको भी 10 या 20% ही इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यदि आप ज्यादा करते हो तो फिर आप पछताते हो। तो आपको पछताना नहीं है, बैलेंस रखना है लाइफ को। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको समझाइए कि आपको इसमें 30 या 40% डालना पड़ेगा, तभी मैं भी 30 या 40% डालूंगी। ऐसे इक्वली बैलेंस कर करके आप अपनी गृहस्थी को आगे ले जा सकते हैं। देखिए, जो आपका हस्बैंड या वाइफ बन गया है, जहाँ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वो तो चेंज होगा नहीं। अब अगर किसी टाइम पीरियड तक, कहते हैं ना कि रिश्तों की एक उम्र होती है, और मैं इस बात को पूरी तरह से सत्य मानती हूँ कि वाकई ही जैसे इंसान की या पेड़ पौधों की उम्र होती है, वैसे ही रिश्तों की भी एक उम्र होती है। एक उम्र के बाद रिश्ते या तो खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं या फिर चेंज हो जाते हैं। हमारा प्यार दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है, यानी कि या हम अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं या फिर बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। वो आपके पार्टनर पर डिपेंड करता है कि वो फ्लर्टिशियस नेचर का है या फिर बहुत ही ज्यादा शरीफ है। और मैं यहाँ पर शरीफों की कोई तारीफ नहीं कर रही, क्योंकि शरीफ अक्सर ढूंढने होते हैं, मतलब समझते हैं ना, किसी धर्म स्थल में जाते हैं तो इसमें प्रसाद डालकर दिया जाता है। तो ये आपको देखना है कि आपका लाइफ पार्टनर या तो बहुत ज्यादा फ्लर्टिशियस नेचर का है या फिर बहुत ज्यादा ही सीधा है। तो अब आप जेंट्स हैं तो आपको लेडीज के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगी कि अगर उसमें ये कमियां हैं तो वो आपका साथ ही है, वो आपकी साथी नहीं है। और अगर आप लेडीज हैं तो आपको 5 कमियां जेंट्स के बारे में बताऊंगी कि अगर वो ऐसी गलतियां या ऐसी हरकतें बार बार करते हैं तो वो आपका साथ ही है, आपका साथी नहीं है। तो आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसमें अगर ये 5 दोष हैं तो वो आपकी साथी नहीं है, सिर्फ साथ है। उसको साथ की तरह ही आप चलें तो आपकी गृहस्थी स्मूथ रहेगी। उसको साथी समझने की गलती करेंगे तो दिल टूटता रहेगा और आप रोते रहेंगे। अगर आपकी लाइफ पार्टनर
अपने किसी जीजा से या किसी फ्रेंड से या अपने बॉस से या आपके बॉस से या फिर किसी ऐसी हस्ती से ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको जो बार बार बातें करती है, आपकी वैल्यू नहीं करती, बस यही कहती रहती है उसके पास देखा ना कितने पैसे हैं, उसके पास देखा ना कितनी गाड़ियां, आपने देखा ना उसने अपनी पत्नी को कितनी साड़ियां लेके दी हैं, जो ऐसी बातें बार बार आपको करती है वो आपकी साथी नहीं है। क्योंकि आपकी साथी आपको कभी भी इस तरह ताना नहीं मारेगी और खास करके आपके सामने किसी और की तारीफ तो बिल्कुल नहीं करेगी। देखिए एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ और इसको सेकंड एग्जांपल भी समझिए। देखिए आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आपके पास मोटरसाइकिल या स्कूटर है, ठीक है, लेकिन उसके भाई, जीजा या फिर किसी फ्रेंड के पास अच्छी खासी गाड़ी है। तो रीजन कोई भी हो, अगर वो उसके साथ जाना ज्यादा पसंद करती है, अपने रिलेटिव्स के साथ जाओ कि वो आपका सिर्फ साथ है, आपकी साथी नहीं है। जो औरत अपने मायके में ज्यादा रहती है या अपने बहन भाइयों के पास ज्यादा रहती है या फिर किसी ना किसी बहाने से आपसे दूरी बनाने की कोशिश करती है कि मुझे ऑफिस का काम है, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ट्रिप पे जाना है, कोई भी रीजन हो, मतलब वो आपसे दूर ही रहना चाहती है, 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि उसकी क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपकी साथ ही है, साथी नहीं। नंबर 4, जो औरत आपको डरा धमका के रखती है, उसके साथ आपको सुकून नहीं मिलता, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे यह जेलर है और मैं जेल में कैद हूँ, मतलब हर बात पे टोका टोकी, हर बात पे टॉर्चर, हर बात पे नीचा दिखाना, आप इतने फेड अप हो जाते हो, आप समझ जाओ कि वो आपका सिर्फ साथ है, आपकी साथी नहीं है। नंबर 5, उसको आपकी ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर वो आपकी अच्छी लाइफ पार्टनर है या आपकी अच्छी साथी है तो। लेकिन अगर उसके मन में आपके लिए बिल्कुल भी प्यार या रिस्पेक्ट नहीं है तो ये रिलेशनशिप सिर्फ साथ के साथ जुड़ा है, साथी के साथ नहीं। क्योंकि अगर वो आपकी साथी होती तो आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाएगी, आपके साथ मोटरसाइकिल या स्कूटर में बैठकर भी एक रोमांटिक ड्राइव की फील लाएगी और यही कहेगी कि उनके साथ तो मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आना था, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे खुश करने के लिए के पीछे पड़ के अपनी जीवन या अपनी मेहनत नहीं गंवानी है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए कि मैं ऐसा ही हूं, मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे पास यही है, ठीक है। अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो रहो, नहीं रहना चाहती तो वैसे भी तुम अपनी मर्जी करती हो। मैं ये नहीं कह रही कि अपने रिलेशन खराब कर लो, मैं ये कह रही हूं कि उतना ही झुको जितना झुकना जरूरी है। देखिए जहां प्यार है वहां डर नहीं होता, अगर डर है तो वो प्यार नहीं है, क्योंकि आप सारी उम्र भी उसकी खुशामदी करते रहेंगे, वो आपको कभी भी अच्छा नहीं समझेगी, क्योंकि उसके मन में एक बार ये आ चुका है कि आप इस काबिल नहीं हो। आपको सिर्फ अपने रिलेशनशिप को स्मूथ बनाना है, उसे 24 घंटे खुश करने के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना। वहीं अब हम आते हैं कि जो जेंट्स हैं उनको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए अगर वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर है यानी कि आपका साथी है तो वो आपकी वैल्यू करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, बंद कमरे में भी और समाज के सामने भी। वो कभी भी आपको नीचा दिखाने की या झुर्कियां देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए आपकी रिस्पेक्ट ही उसकी रिस्पेक्ट है। वो आपको रिस्पेक्ट देगा तो समाज आपको रिस्पेक्ट देगा। जब लड़की अपने ससुराल में आती है तो वो बिल्कुल अकेली होती है, कोई बेचारी हथियार भी नहीं लेके आती है, तो उसके साथ सपोर्ट करना ही उसके हस्बैंड का काम होता है। लेकिन बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनको कभी अपने हस्बैंड से कोई सपोर्ट या कोई ऐसी सांत्वना नहीं मिली कि उनको लगे कि हाँ मेरा पति मेरे साथ खड़ा रहेगा। हर लड़ाई वो अकेली ही लड़ती हैं, चाहे छोटा सा घरेलू झगड़ा हो, चाहे समाज में बहुत बड़ा, लेकिन उनको अकेले ही लड़ना पड़ता है। उनका हस्बैंड या उनका फ्रेंड उनकी सपोर्ट नहीं करता।
अब छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि हर कोई वेकेशंस में घूमने जाता है, लेकिन अगर आपका हस्बैंड, फ्रेंड या कोई जिसके साथ आपका रिलेशन है वो अकेला ही घूम रहा है या औरों के साथ घूम रहा है, उसे याद भी नहीं है कि आप साथ आए हो, मतलब उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे साथ मेरी पार्टनर है, तो वो आपका साथ है, आपका साथी कभी नहीं हो सकता। आप किसी रोमांटिक प्लेस पर जा रहे हैं, आपको सफर करना पड़ रहा है और आप सपने देख रहे हैं कि हम इस सफर को एक रोमांटिक सफर बनाएंगे, लेकिन आपका पार्टनर क्या करता है कि आपको कहीं अकेला बिठा देता है और कोई खुद कहीं और जाकर बैठ जाता है, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, अपनी बीवी के सामने किसी और औरत को ज्यादा सम्मान देना भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। किसी के साथ बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके आगे बिछ ही जाना और अपनी पत्नी को भूल ही जाना और उसको गाड़ियों के दरवाजे खोल खोल के देना, अब कोई कैसे समझाए कि वो अपाहिज नहीं है। अगर वो गाड़ी का दरवाजा खोल के बाहर आ सकती है तो खोल के अंदर भी बैठ सकती है। तुम्हें उसके लिए चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम उसके ड्राइवर नहीं हो। क्यों उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी वैल्यू घटा रहे हो? तो ये भी एक बैड मैनर्स है। नंबर 5, आपका जो पार्टनर है वो आपको वेट करवा रहा है और खुद दूसरी लेडीज के साथ या फिर किसी झुंड में खड़ा है, आप उसकी वेट करते जा रहे हो और वो किसी और को मान सम्मान देने की कोशिश कर रहा है। सो आपको करना क्या है? देखिए, आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपकी वैल्यू नहीं हो रही, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, आपका वो सम्मान नहीं हो रहा और दूसरी औरतों को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका साथ है, आपका साथी नहीं। आपने उससे जो बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं उनको कम कीजिए। अगर वो 10-20% है कि ठीक है मैंने शादी की है, मैं लॉयल हूं, बस इतना ही मेरे से होना है, इससे ज्यादा नहीं, तो आप भी उतना ही रखिए कि मैंने भी शादी की है, मैं लॉयल हूं, बस इतना ही मेरे से होना है। ये बीच वाला जो प्यार व्यार है ना, इसको आप भूल जाओ, ठीक है? कोऑपरेट करो, लेकिन अपनी जब सेल्फ रिस्पेक्ट गिरने लगे या दूसरा बंदा आपकी वैल्यू ना करे तो आप समझ जाओ कि वो सिर्फ साथ है और मुझे सिर्फ उसके साथ रहना है और निभाना है। अपने ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने, अपना 60, 80, 90% नहीं डालना, ठीक है? वो 20% डाल रहा है तो मुझे भी 20% ही डालना है। उसको ये समझाओ कि अगर प्यार लेना है तो तुम्हें देना भी पड़ेगा, उसको ये समझ होनी चाहिए। अब वो फ्लर्ट है तो उसकी नेचर है, वो अपनी नेचर चेंज नहीं कर सकता, और अगर वो ढूंढना है तो फिर ढूंढने में प्रसाद डाल के दिया जाता है, प्यार नहीं। ये सब आपको देखना है कि आपके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी मेरी बातें स्ट्रिक्ट थी, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहते हैं, तो दोनों जाने तभी खुश रहोगे अगर रिश्ता बराबर का होगा, अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी, अगर इक्वल प्यार होगा, तभी ये रिश्ता खूबसूरत बनेगा। क्योंकि अकेले रहने पर भी जीवन नहीं जिया जा सकता। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, साथ और साथी में फर्क समझ में आया होगा। रिश्ता छोड़ना नहीं है, उसको बैलेंस करना है। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।